हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों। स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा बिजनेस अर्थमेटिक और आज इसकी हमारी थर्ड क्लास। बच्चों, पहली दो क्लासेस के अंदर हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, हम यूनिट ऑफ सेल वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम ब्रेक इवन एनालिसिस वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो बारी है बच्चों, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दो टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ कैश फ्लो प्रोजेक्शन, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बजटिंग एंड मैनेजिंग ऑफ फाइनेंसेस, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अपने को ये दो टॉपिक नहीं पढ़ने। अपने को सीधा डायरेक्टली किस पर जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पर जाना है। तो चलिए बच्चों, सीधा उसी टॉपिक पर अपन जंप करते हैं। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ब्रेक इवन पॉइंट तक यहाँ तक पढ़ लिया था। अगर आपके पास बुक हो तो आप देख सकते हो, यहाँ तक हम कर चुके थे। इसके बाद यहां से हमको नहीं पढ़ना। कहां तक नहीं पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे पेजेस हमको नहीं पढ़ने, ठीक है। यहां से पढ़ना चालू करना है हमको, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ये बात आपको समझ में आई? वेरी वेरी गुड। यहां से पढ़ना चालू करते हैं। अब बच्चों, वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब वो पैसा जो अपने बिजनेस को करने के लिए चाहिए। अब ये जो पैसा है बच्चों, बिजनेस के अंदर हम दो जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। एक जो बिजनेस के अंदर एसेट खरीदने में मदद करता है, और दूसरा जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए अपने को चाहिए होता है। अब जैसे अगर मेरे को कोई दुकान खोलनी है तो मुझे फर्नीचर भी लेकर आना पड़ेगा, मुझे एसी भी लेकर आना पड़ेगा, मुझे फैन भी लेकर आना पड़ेगा। इसके साथ मुझे सामान भी लेकर आना पड़ेगा जिसका मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसमें दो चीजों की बात करी। एक मैंने बात करी एसेट्स की, जिसकी मैंने बात करी फर्नीचर की, एसी की, फैन की। ये क्या है? ये फिक्स एसेट्स है। ये एक बार पैसा ब्लॉक हो गया, साल 2 साल 4 साल जब तक खराब नहीं होते तब तक पैसा इन्वेस्ट रहेगा। और दूसरा होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सामान खरीद के लेकर आना है, सामान को बेचना है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हो गई एम्प्लॉयज की, चाय पानी का डेली बेसिस खर्चा हो गया, ये सारी चीजें। तो दो तरीके के खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। पहला जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होता है, एक बार पैसा इन्वेस्ट हो गया तो 1 साल से ज्यादा के लिए ही रहता है। और दूसरा होता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, पैकिंग मटेरियल खरीदने के लिए, रेंट पे करने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिल्स, वेजेस एंड सैलरी, मतलब कुल मिला के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है। जो बच्चों डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है उससे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, और जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है क्या बोलते हैं? फिक्स कैपिटल, जो कि फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट होता है। और जो डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होता है क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर हमको किस पर बात करनी है? यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल पर बात करने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों, ये डेफिनेशन दे रखी है, 1 मार्क में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो पैसा जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये डेली बेसिस के लेन देन के लिए यूज किया जाता है। ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले मतलब समझते हैं कि अपने को ये वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। मान के चलिए ये आपका बिजनेस है और आप इसके मालिक हैं। ठीक है, ओके। आप मान के चलिए क्या लेकर आए? आप स्टॉक खरीद के लेकर आए। आपके पास कैश पड़ा था, आपके पास पैसा पड़ा था, हाँ या ना? ओके। आपने क्या किया? स्टॉक परचेज किया। क्या बोला मैंने? आपने स्टॉक परचेज किया। क्यों? क्योंकि वो आपको बेचने के लिए लेकर आना है। अब मान के चलिए उसको बिकने में 15 दिन लग गए, 10 दिन लग गए, 5 दिन लग गए। क्या तब तक का आपका खर्चा नहीं होगा? बिल्कुल खर्चा होगा। तब तक क्या खर्चा होगा जरा बताओ मेरे को? तब आपका सैलरी का खर्चा हो सकता है, रेंट का खर्चा हो सकता है, बिल का खर्चा हो सकता है, मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है। ये बात समझ में आई? ओके। अब इसके बाद क्या होगी? इसकी बच्चों सेल होगी, हाँ या ना? बताओ जरा, इसकी क्या होगी? सेल होगी। अगर कैश सेल हुई है तो डायरेक्टली अपने पास पैसा आ जाएगा, और अगर उधार की सेल हुई है तो बच्चों डेटर आ जाएंगे हमारे पास, हाँ या ना? ये बात तो समझ में आई? क्या आ जाएगी? डेटर आ जाएंगे। और फिर डेटर का पेमेंट करता है, आज करता है, कल करता है, परसों करता है, वो यहां पर आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इतना टाइम गुजर जाता है पैसा रिकवर करने में, लेकिन इस दौरान जो काम करने के लिए पैसा चाहिए बच्चों, वो भी तो कहीं से लाना पड़ेगा ना। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ये बात समझ में आई? बट बच्चों, ये तो हमने किसके बारे में बात करी? ये हमने बात करी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि आप सामान खरीद के लेकर आके बेच रहे हो। लेकिन मान के चलो अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, तब क्या करोगे आप? बताओ जरा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए आपका बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। आपके पास कैश पड़ा है, ओके।
तो सबसे पहले क्या करोगे, कैसे आप रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओगे, हाँ या ना, क्या लेकर आओगे, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओगे। अब रॉ मटेरियल से क्या होगा, आप सामान बनाना चालू करोगे, तो क्या बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है आधा फिनिश्ड सामान, मतलब अभी पूरा नहीं बना है, रॉ मटेरियल अभी प्रोग्रेस में है, ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या बनेगा बच्चों, वो फिनिश गुड बनेगा, मतलब आप बेचने के लिए वो तैयार हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, फिनिश गुड बनेगा। उसके बाद आप उसको बेचोगे, बिल्कुल बेचोगे, कैश सेल हो गई तो मजे आ गए। अगर कैश सेल नहीं हुई तो बच्चों फिर क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे, ये बात समझ में आई, डेटर्स आ जाएंगे, डेटर फिर कैश देंगे। तो मतलब ये, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको इसमें इतना टाइम लगने वाला है, ठीक है, मैं कैसे डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख रहा हूँ, आया ना। और आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें इतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम करने के लिए अपने को डेली बेसिस पैसा भी तो चाहिए, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और बच्चों इस सर्कल को क्या बोलते हैं, इस सर्कल को हम बड़ा प्यारा नाम देते हैं, इस प्यारे नाम का नाम क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल, ब्रैकेट में CCC, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल मतलब ये, बिजनेस में अगर सामान खरीदते हो तो उसको वापस बिकने तक कितना टाइम लगता है, उसे क्या बोलते हैं, या तो उसे हम कैश कन्वर्जन साइकिल बोलेंगे या फिर से हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलेंगे। सिमिलरली ये भी क्या है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का आई, ओके। तो चलिए बच्चों इसको एक बार जरा बुक से एक बार पढ़ लेते हैं। तो बच्चों देखो यही बात इन्होंने यहाँ पे घुमा फिरा के बोली है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज काम कर रहा है तो सबसे पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, फिर वो उसको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और जब वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उस दौरान उसको वेजेस पे करने हैं, रेंट पे करनी है, बिल पे करने हैं, इंश्योरेंस पे करने हैं। जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तब उसे बेचा जाएगा, बेचा जाएगा तो कस्टमर से पैसा आएगा, कैश सेल है तो तुरंत आ जाएगा, है ना, और अगर क्रेडिट सेल है तो बाद में आएगा। और इस पूरे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल। ये चीज क्लियर हो गया, यही बात जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताई वो इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन में दे रखी है। तो बच्चों ये डेफिनेशन है, आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल और ऑपरेटिंग साइकिल इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन फर्म्स परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड द रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, मतलब डेटर्स। मतलब ये कैश कन्वर्जन साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा या सामान खरीदा से तब तक लेकर डेटर से पैसे आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। क्लियर हो गया, क्या दे रखा है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू टर्न परचेज इनटू कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये टाइम पीरियड किस चीज का है, परचेज से सेल होने तक का टाइम पीरियड होता है। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो किसी की बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होती है, जैसे अगर बात करूं रियल एस्टेट की, तो पहले वो रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, फिर भी क्या कहते हैं सालों साल लग जाते हैं। और एक होती छोटी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो सुबह सामान खरीद के लेकर आया, शाम को बिक जाता है। तो किसी की ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होती है, किसी की ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होती है, डिपेंड करता है उसके बिजनेस के ऊपर। तो अगर बड़ी ऑपरेटिंग साइकिल है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, अगर छोटी ऑपरेटिंग साइकिल है तो कम ऑपरेटिंग कैपिटल चाहिए होगा। क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं किसके बारे में, दो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक बात करते हैं हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और एक बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको डायग्राम बताया था, सबसे पहले आपके पास क्या होगा, कैश, आप उससे सामान खरीदोगे, सामान फिर वो बिकेगा, कैश हुआ तो डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो डेटर के पास जाएगा, डेटर से हमारी जेब में आएगा। इस सर्कल को क्या बोलते हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आपको डायग्राम भी बनाकर आना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ओके। दूसरे नंबर पर बच्चों हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो क्या हुआ, पहले आपके पास रॉ मटेरियल था, आपके पास कैश था, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको आपने बनाना स्टार्ट किया, फिर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ, फिर उसकी सेल करी, कैश सेल हुई तो डायरेक्ट, नहीं तो डेटर्स, डेटर के बाद डायरेक्ट। ये है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग साइकिल। तो बच्चों अगर मुझे जनरल में बताओ, ट्रेडिंग की ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा बड़ी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग की, खुद सोच के बताओ। मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि इसमें बनाने में टाइम ज्यादा जा रहा है इसलिए। क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, ग्रॉस एंड नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। पहले बात करते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में। बच्चों ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के दो नाम और हैं,
पहला करंट कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, सॉरी कितने नाम हैं? 2 नाम और हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो है, इसके संग संग करंट कैपिटल और सर्कुलेटिंग कैपिटल। ये क्या है बच्चों? सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, आपको 12th में हो तो करंट एसेट का मतलब तो पता होना चाहिए, जो वो एसेट जो 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाते हैं, जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाता है, तो सारे करंट एसेट्स का टोटल कर दो तो क्या बन जाता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या फिर करंट कैपिटल या फिर सर्कुलेटिंग कैपिटल। लेकिन जब इसमें से हम करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। क्या बन जाता है? नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है। अब जरा मैं आपको बता देता हूं, लिख के बता देता हूं। एक हमारे पास आता है क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जिसका दूसरा नाम क्या है? सर्कुलेटिंग कैपिटल, या फिर इसका तीसरा नाम क्या है हमारे पास? करंट कैपिटल। इसका फॉर्मूला बच्चों बड़ा ही सिंपल है, सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स, सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स। ठीक है, ओके। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल। और इसका फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बस इतना सा काम है। और बच्चों यहाँ पे करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? कि वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाएगा। और करंट एसेट का मतलब क्या होता है? वो एसेट जिनका बेनिफिट या जिनका रियलाइजेशन 1 साल के अंदर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों इस पे छोटे छोटे 1-2 नंबर के फिलअप्स या एमसीक्यू बनते हैं, उसको एक बार जरा देख लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बच्चों? What will be the net working capital of Sukhom Limited? बच्चों नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आप क्या बोलोगे सर? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब जरा इसमें देखो करंट एसेट्स क्या है, बताओ जरा। करंट एसेट्स क्या है? सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल, यस, प्लस इन्वेंट्रीज, यस। बस यही 2 आ रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी। करंट लायबिलिटीज कौन कौन है हमारे पास? अकाउंट पेएबल प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो निकालिए कितना हो गया। अच्छा, कैश भी तो है, प्लस कैश। हाँ जी, कितना हो गया? 1.5 लाख। हाँ जी, प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। कितना हो गया बच्चों हमारे पास है? 6.5 लाख। क्या ये चीज क्लियर? ओके। करंट लायबिलिटी हमारे पास क्या है? 65,000 प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 लाख प्लस हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 50,000। कितना हो गया हमारे पास? ये 215,000। क्लियर हो गया? अब जरा आपको क्या करना है? 650 में से, क्या बोला मैंने? 6,50,000 में से 2,15,000 माइनस करना है। कितना आपके पास आंसर आ गया? 4,35,000 रुपए। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था। कितने नंबर में था? 1 मार्क में था। ओके। दूसरा सवाल क्या बच्चों? आपको क्या कैलकुलेट करना? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द सर्कुलेटिंग कैपिटल। बच्चों सर्कुलेटिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स। हाँ जी, स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, चारों ही क्या हमारे पास? करंट एसेट्स है। इनका टोटल लगाओ, कितना हो गया? 1,20,000, 1,80,000, 2 लाख। तो बच्चों सी इसका आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, ये चारों ही हमारे क्या थे? करंट एसेट्स। काउंट कर लो चाहे तो, 60,000 प्लस 50,000, 1,10,000, 1,70,000, 1,80,000, 2 लाख। क्लियर हो गया? ओके। अगला हमारे पास क्या बच्चों? कैलकुलेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ऑफ ओजस फर्म। बच्चों तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सेम एज सर्कुलेटिंग कैपिटल इज सेम एज करंट कैपिटल। वही फॉर्मूला हमारे पास क्या है? सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स। ठीक है, स्टॉक है, यस, डेटर है, यस, क्रेडिटर है, नो, कैश है, यस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, यस, शॉर्ट टर्म लोन है। बच्चों शॉर्ट टर्म लोन हमने लिया है कि दिया है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता तो क्या समझते? चलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो नहीं आएगा। अब ये है शॉर्ट टर्म लोन लिया है कि दिया है, बताओ। शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो ये भी नहीं आएगा। क्लियर?
तो ये चारों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। 1 लाख प्लस 2,50,000 3.5 लाख, 3.5 लाख और हमारे पास 2 लाख, कितने हो गए 5.5 लाख, 5.5 लाख और 38,000, 5,88,000 मतलब 5,88,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। बस बच्चों ये था हमारा छोटा सा वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास से बच्चों हम क्या चालू करने वाले हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक, दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, और सारे दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टाटा, टेक केयर।